अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आप सब भी सोच रहे होंगे आज उसने इतना क्यों गन डाला हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े हैं सर्दियों के, जो मेरे 2 से ढाई हफ्ते हो गए हैं पेंडिंग पड़े हुए थे कि इनको कबर्ड में मैंने समेटना है। यहीं से कपड़े निकालती थी बच्चों के और उनको पहना देती थी। बस सुस्ती कह लें, यहाँ पे मेरा दिल नहीं कर रहा था इनको समेटने को, क्योंकि ना मैं चाह रही थी कि कबर्ड आ जाए तो उसमें कबर्ड में ही समेट दूँ। जो मैं अपने हस्बैंड को पिछले 1 साल से बोल रही हूँ और वो कबर्ड नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए जस्ट ये एक ही खाना है जो बच्चों के कपड़ों के लिए रखा हुआ है। तो कपड़े ना बार बार सर्दियों गर्मियों के ऊपर रखने पड़ते हैं, फिर उतारने पड़ते हैं। तो ये 2 जो है ना खाने, ये मेरे हस्बैंड के हैं, और साथ वाली जो कबर्ड है ना ये वाली, ये मेरी है। इसमें सारे मेरे कपड़े हैं। तो आपने कहा होगा इसने कितनी ज़्यादा जगह मिली हुई है। खैर लेडीज़ के कपड़े आपको पता ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों के ना यहाँ पे कपड़े अब पूरे नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं। तो मैं उनको बोल रही थी कबर्ड का, लेकिन अभी वो मान नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब खुद ही मेहनत करती हूँ और इन चीज़ों को समेट लेती हूँ। जो भी करना है जारी बात है, हर चीज़ की रूटीन है। तो बस अब मैं लग गई थी अपने काम में, तो आज मैंने इसको समेट कर ही छोड़ना था। तो 2 घंटे की इतनी सर खपाई के बाद कमरा देखें साफ़ हो चुका है, कपड़े सिमट चुके हैं, लेकिन मेरी बैंड बज गई काम कर करके। तो मैंने सारे कपड़े समेट दिए थे, लेकिन हर सीज़न में यही सर खपाई करनी पड़ती है कि ऊपर से कपड़े उतारने पड़ते हैं। वहाँ जो कैबिनेट्स बने हुए हैं ना ऊपर वाले, वहाँ पे मैं ना शॉपर्स में डाल के कपड़े रख देती हूँ जो सीज़न नहीं होता, और दूसरे कपड़े यहाँ नीचे कबर्ड में, क्योंकि बच्चों की एक सिंगल कबर्ड है, इसके अलावा नहीं है। तो मैं 1 साल से अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ भाई बच्चों के लिए कबर्ड ले आते हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। तो इस बार फाइनली उनको एहसास हो गया थोड़ा सा, जब मैंने ये सारा काम समेट लिया ना 2 घंटे लगा के, तब वो मुझे कह रहे हैं चलो आओ कबर्ड देखने चलते हैं। तो मैंने कहा अब आपको याद आया, आप मुझे पहले बताते, यहीं से कपड़े कबर्ड ला के उसके अंदर ही जाते। खैर अभी उन्होंने मुझे कहा है, तो मैंने कहा चलो अभी चले चलते हैं। तो थोड़ी देर तक हम निकल रहे हैं कबर्ड देखने के लिए। तो देखेंगे अगर रीज़नेबल प्राइस में मिली तो आज ही ले आएंगे, अगर नहीं मिलती तो कोई नहीं, अपने बजट के हिसाब से काम करना होता है। तो मैंने उन्हें यही कहा था देख आते हैं अभी, अगर उतनी रीज़नेबल प्राइस पे हुई तो ले आएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट जैसे साल से पेंडिंग जा रहा है वैसे थोड़ा सा और उसको पेंडिंग कर लेंगे। तो अभी हम जाकर देखने लगे हैं, उसके बाद दोबारा से वही काम स्टार्ट हो जाएगा, वही कपड़े निकाल के फिर उसके अंदर सेटअप करूँगी। खैर फिर सहूलत हो जाएगी बाद में, जो ये हर सीज़न में करना पड़ता है ना, खपना पड़ता है कपड़ों के पीछे, वो नहीं करना पड़ेगा। और बच्चों के एक सेपरेट जगह पे ना उनके कपड़े, शूज़, खिलौने सब कुछ मैंने कहा था वहाँ पर सेट कर दूँगी। तो अभी हम लोग थोड़ी देर तक निकलने लगे हैं, आप लोग साथ रहिएगा, आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ गए हम लोग और कौन सी कबर्ड लेकर आए, कितने प्राइसेस में मिली, ताकि आप लोगों को भी प्राइसेस का थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर आप में से भी कुछ लोग अपने बच्चों के लिए कबर्ड लेना चाह रहे हैं तो वो कितने प्राइसेस तक मिल जाती हैं। तो आप लोग साथ साथ रहिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी हम लोग चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम लोग निकल आए हैं घर से और हम लोग जा रहे हैं सदर फर्नीचर मार्केट। सदर का गोल चक्कर से पहले जो मार्केट आती है ना फर्नीचर की, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और हम हमारे साथ है, उसको लाने के हक में नहीं थी, लेकिन वो फिर भी साथ आ गया, क्योंकि सर्दी आजकल अजीब सी हो रही है। आलियान गया हुआ था ट्यूशन। तो हम लोग सदर की मार्केट में जा रहे हैं। यहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड हर तरह की आइटम्स मौजूद होती हैं, चाहे वो कबर्ड्स हों, डोर्स हों, बेड वगैरह, हर चीज़, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन हम लोग यहाँ कबर्ड देखने आए थे, तो अभी हम लोगों ने एक शॉप सेलेक्ट की और वहाँ पर हम लोग रुक गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली जो सामने कबर्ड पड़ी है ना, ये मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि यही लेनी थी। पर ना बच्चे ना कहते हैं हम ये कार्टून करेक्टर वाली कबर्ड ले लें, और ये देखें मेरा भालू, इस भालू को जप्फी लगाते हुए। अरम का बहुत माइंड था कि हम ना इस तरह की लें, लेकिन बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें आपको पता है सालों साल चलती हैं। तो बच्चे जब बड़े हो जाएं तो फिर इस तरह की चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। तो मैंने कहा प्लेन कबर्ड लेंगे जो ठीक भी लगे पड़ी हुई ना। पर अरहम जिद कर रहा था मम्मा ये वाली लेनी है, मुझे ये टेडी बेयर अच्छा लग रहा है। खैर इसकी जो प्राइस थी ना वो थी 14,000, और जो सिंपल वाली कबर्ड थी ना जो मुझे पसंद आई थी, वो भाई दे रहे थे 10,500 की। तो अभी हम लोगों की उनके साथ बहस चल रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी 8.5 से ऊपर हमने नहीं देना है, तो वो कह रहे थे कि नहीं 9.5 तक हो जाएगी, उससे नीचे नहीं होगी। मैंने सोचा साथ साथ आपको प्राइसेस भी मेंशन कर दूं। तो मैं इनको बोली थी जो चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं कि आप उनको पॉलिश करके देंगे। खैर हस्बैंड ने बोला कि आप ना अंदर जाके भी देख लो, अगर अंदर से कोई पसंद आती है। तो यहाँ पर मैं आई तो सारी बड़ी कबर्ड्स थी, वो भी अच्छी लग रही थी, लेकिन साइजेस बिल्कुल लार्ज साइज़ के थे। और मुझे इन कबर्ड्स में ना ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगा, ये वाला जो कैबिनेट है ना इनका, जो इस तरह से खुलता है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, हमने कौन सी लेनी है। तो अभी बाहर आ गए थे, बाहर आके हस्बैंड ने बोला कि अभी ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा अभी तक नहीं जुड़ पाया, उन्होंने कहा इस तरह का ना सिंगल ड्रेसिंग टेबल ले लो। ये मिल रहा था 10,000 का, 10 या 10,500 का दे रहे थे। मैंने कहा अभी इसको छोड़ दें, अभी जो चीज़ लेने आए हैं अभी वो लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी क्योंकि लेने नहीं आए थे इसलिए मैंने फिर देखा भी नहीं इसको सही तरह से।
यहाँ पे बात नहीं बनी भाई से, तो हम लोग नेक्स्ट शॉप पर आ गए थे। यहाँ पर आके मुझे ये इतनी पसंद आई थी ना कबर्ड, 13,000 की ये दे रहे थे। प्राइसेस मेंशन कर रही हूँ लेकिन निगोशिएबल होता है, कम भी कर देते हैं। पर हमने ये वाली ली है, 8,000 के में मिली है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना इस लोडर रिक्शे वाले से बातचीत कर रहे थे कि ना कबर्ड रख के लेके जानी है, तो वो कह रहे थे 500 लूँगा, इससे कम नहीं लूँगा। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं आप थोड़ा सा कम करें, पास ही तुम्हारा घर है। फिर एक अंकल जी से बात हुई, वो भी 500 कह रहे थे लेकिन 350 रुपया करवाया। मैं कह रही थी कोई नहीं बाबा जी हैं, आप उनको दे दें, 500 पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ना मेरी बात पे हंस पड़े लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना तो मेरी भी हंसी निकल गई कि ना अंकल के पास लोडर रिक्शा नहीं था, अंकल खोता रेडी पे आए हुए थे। मैंने कहा हो हाय ये क्या है। मैंने कहा इसमें कौन सा पेट्रोल लगता है, 300-350 भी ज़्यादा कम कराएं। कह रहे हाँ अभी तुम ही मुझे कह रही थी कि आप क्यों कम करवा रहे हैं, अब तुम ही कह रही हो। तो मैंने कहा कौन सा गधा ना पेट्रोल से चलता है। तो अरहम को यहाँ पे मैं छेड़ी थी, मैंने कहा ओह ये तो मेरे साथ शुगर ही लग गया। तो मैंने क्योंकि लोडर रिक्शा आगे खड़ा हुआ था, वो जैसे ही हटा ना तो पीछे से जब इस तरह की गधा रेडी निकली तो मेरी तो हंसी निकल गई वहीं पर। तो फिर मैं अरहम को यहाँ पे तंग करी थी, मैंने कहा बेटा आपने डोंकी के ऊपर बैठ के जाना है कि कबर्ड में बंद होकर जाना है। तो वो ना मेरी बात पे चिढ़ा था, कह रहा था नहीं मम्मा मैं आपके साथ बाइक पे बैठ के जाऊँगा ना। तो यहाँ पे मैं अरहम के साथ हंसी मजाक कर रही थी और ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना वो अंकल जी को समझा रहे थे कि कहाँ हमारा घर है, कहाँ आपने किस गली में जाना है। तो फिर हम लोग निकले और ना हमने एक तो सामान लेना था, उस चक्कर में ना हमें लेट हो गया। और मैं उनको बोल रही थी कि ये ना अंकल जी कहीं और निकल गए हो। वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, उनको पता था रास्ते का, जो इस एरिया में रहने वाले होते हैं ना उनको आइडिया होता है। खैर हम लोग जब घर पहुंचे हैं तो अंकल सामने वाली गली में ही खड़े हुए थे, तो उनको फिर यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद जो मरहला होता है वही जो कबर्ड वगैरह या जो भी आपने फर्नीचर लिया होता है उसको घर में जगह पे पहुँचाने का, क्योंकि मेरा जो है ना पोर्शन ऊपर है। तो अभी ये था कि इसको लेकर ऊपर भी जाना है, पर पहले हस्बैंड कहते हैं अंदर तो आने दो ना भाई को, मैं जो अंकल जी हैं उनको पैसे दे के वेला कर दूँ, तो फिर इसको ना ऊपर लेके जाते। तुम टेंशन ना लो, जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी वो आ गई है ना, तो अब ये ऊपर भी अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। खैर मुझे पड़ी हुई थी जल्दी, तो मैंने कहा नहीं भाई अभी इसको ऊपर पहुंचाओ ताकि मैं ना इसको सेट करके रखूँ। नेक्स्ट डे फिर मुझे सारा ना इस कबर्ड को अंदर कपड़े वगैरह इनके बच्चों के खिलौने सेट करने में लग जाएंगे। तो उसी वक्त बगैर देर किए जो कबर्ड हमने ऊपर पहुंचाई, और जैसे ही ऊपर आई ना मैंने कहा चलो जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक चीज़ आपकी बन जाती है ना इस तरह की तो फिर सालों साल चलती है। तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया ये ऊपर आ गई। अब मैं इसको आराम से ना पहले इसको जगह पे सेट करूँगी, उसके बाद इसको साफ़ सुथरा करके फिर इसकी सेटिंग करूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड इसको सामने रूम में भी सोचा था यहीं पर लेके जाते हैं, तो यहाँ लेके जा रहे थे। तो उनको बोल रही थी रुक जाइए है ना कबर्ड के चक्कर में मेरे पर्दे आप उखेड़ दें। तो उनको मैंने साइड पे किया और यहाँ पे अरहम कह रहा था अब मैं हेल्प करवाऊँगा सारी ना। उसको मज़ा आ रहा था कि नीचे टायर्स लगे हुए हैं और इसको घसीट के लेके जाना है, उसको गाड़ी वाली फीलिंग आ रही थी। पर बच्चा है और उससे ना इतना ज़ोर नहीं लग रहा था। खैर इसको मैं सोच रही थी सामने वाली वॉल पे ना अभी रख देती हूँ, क्योंकि ना वॉशरूम बच्चों के आराम से पास है, सर्दियाँ यहीं से कपड़े निकाले और उनको नहला दिया आराम से। तो यहाँ पे चीज़ें मैं इधर उधर सेट कर रही थी। साइड टेबल मैंने यहाँ से उठा दिया है, इस साइड पे रख दिया है। मैं सोच रही थी साइड टेबल्स भी अब निकाल दूँ, फारिग कर दूँ इनको भी। आस्ता आस्ता सारी सेटिंग करूँगी, अब घर की काफ़ी सेटिंग मैंने चेंज करनी है। तो इसको स्टैंड को मैंने यहाँ से उठाया, इसको उस साइड पे शिफ्ट किया, सोफ़े मैंने उस साइड पे किए और कबर्ड को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था। यहाँ पे भी अरहम आ गया था, मम्मा आप नहीं मैं धक्का लगाऊंगा इसको। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा आप धक्का लगा लो। तो यहाँ पर रूम की सारी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करके तो मैंने यहाँ पे कबर्ड फाइनली रख दी है। और अरहम के साथ फिर मैं भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रही थी। हस्बैंड मेरे जा चुके थे, उन्होंने कहा अब तुम्हारा काम है, मेरा काम था कबर्ड लेकर आना, अब आगे तुम्हारा काम है, तुम जानो तुमने जैसे सेटिंग करनी है उस तरीके से तुम कर लो। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब कमरे में भी चीज़ें रखी जा चुकी हैं। अभी इस तरीके से सेट किया है, कबर्ड मैं आराम से सेट करूँगी, लेकिन बाद में मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं ना रूम से फ्रिज निकालने का सोच रही हूँ। जब ये फ्रिज यहाँ से निकल के बाहर किचन में सेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद इस कबर्ड को मैं यहाँ पे ले आऊँगी। तो आस्ते आस्ते सेटिंग होगी, एकदम से कुछ नहीं होता। तो इतना ही व्लॉग था, शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, लेकिन मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक और शेयर कर दें। न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।